डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन अक्सर अपने बयानों और व्यवहार को लेकर सुर्खियों में रहती है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम और संसद सत्र के दौरान उनके तेवर और लहजे को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें घमंडी करार दिया। कई मौकों पर जया बच्चन को कैमरा देखकर नाराज होते हुए, रिपोर्टर्स पर भड़कते और आम जनता से रूखेपन से बात करते देखा गया है। लोगों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि और कलाकार होने के नाते जया बच्चन को संयम और विनम्रता दिखानी चाहिए, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अक्सर अहंकार भरी होती है। संसद में मीडिया को आप लोग रोज हमें उकसाते हैं जैसा बयान देना हो या फिर कैमरा देखकर ही तैश में आ जाना, ऐसे व्यवहार ने उन्हें आलोचना के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। हालांकि उनके समर्थक इसे उनकी सीधी और स्पष्ट बात करने की शैली बताते हैं, लेकिन विरोधियों और आम जनता का मानना है कि जया बच्चन का ये रवैया एक जन नेता और कलाकार के अनुकूल नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपनी लोकप्रियता और पद का घमंड हो गया है, जो उनके हर एक्शन में झलकता है। वहीं हाल ही में राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भी जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत कुछ बोला, जिसका पलटवार करते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। और वो सांसद जया बच्चन जी वरिष्ठ सांसद हैं, बात करती हैं कि काल्पनिक लगती है ये सारी घटना। मैं उन्हें बताना चाहती हूं आज इस सदन के माध्यम से, अभिनय की कला अलग है और संसद की गरिमा अलग है। उनके द्वारा कहे हुए ये शब्द सीधा सीधा सेनाओं का अपमान है जब वो कहती हैं कि एक पूरा का पूरा दृश्य काल्पनिक लगता है। मैं कहना चाहती हूं कि वो सैनिक जो अपनी जान हथेली पे लेकर के सरहदों पे लड़ते हैं, वो उन्हें काल्पनिक लगता है। वो कहती हैं इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूं कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम। आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी राजनीति तो केवल आरोपों से चलती है और मोदी जी की साख जनता के भरोसे पे पलती है। सार्वजनिक जीवन में रहकर विनम्रता और आत्म संयम अपेक्षित होते हैं। ऐसे में बार बार उभरती इन आलोचनाओं के बीच अब यह सवाल उठता है कि क्या जया बच्चन को अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करना चाहिए। जनता की नजर में घमंड का तमगा लगना किसी भी नेता या कलाकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। साथ ही पैसों का घमंड करने वालों को लोगों को तवज्जो ही नहीं देना चाहिए और जिन पर ये इतनी अकड़ दिखाती है, उन भोली भाली जनता को तो इनकी मूवीज ही बॉयकॉट कर देनी चाहिए, ताकि फिर ऐसे लोगों को कोई तो सबक मिल सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।